क्या है ईसीजी ग्राफ पेपर, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में सीखना। ईसीजी सीखने के पहले क्या है वर्टिकल लाइन, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है स्मॉल बॉक्स, क्या है लार्ज बॉक्स, ये आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। मैं डॉक्टर प्रवीण निंगड़े आपका ईसीजी की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है ईसीजी ग्राफ पेपर। आप बोर्ड पे देखते रहेंगे कि यह है ईसीजी ग्राफ पेपर। थिक लाइन रिप्रेजेंट द लार्ज बॉक्स और थिन लाइन रिप्रेजेंट द स्मॉल बॉक्स। जो आप थिक लाइन देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगी लार्ज बॉक्स को, और जो थिन लाइन रिप्रेजेंट करेगी दिस इज स्मॉल बॉक्स। ईसीजी दो एक्सिस में डिवाइड होगा, एक है एक्स एक्सिस जो वर्टिकली डिनोट करेगा और दूसरा है वाई एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली डिनोट करेगा। तो एक्स एक्सिस डिनोट द वोल्टेज और वाई एक्सिस डिनोट द टाइम ड्यूरेशंस। तो अगर आपका ईसीजी ऊपर जा रहा है तो उसको वोल्टेज ज्यादा लग रहा है, उसको एम्पलीट्यूड ज्यादा लग रहा है। अगर आपका ईसीजी आगे ट्रांसफर हो रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है तो उसको ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है। यही आप लोगों को सीखना है कि वर्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है और हॉरिजॉन्टली क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग कि स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स का वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्राइटेरिया क्या है। तो वर्टिकली एक्सिस रिप्रेजेंट द वोल्टेज, अभी हमने देखा विथ नॉर्मल सेंडेशन ईच 1 mm रिप्रेजेंट द 0.1 MV। वन स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट द वर्टिकली 0.1 MV। स्मॉल बॉक्स वर्टिकली 0.1 MV और हॉरिजॉन्टली 0.04 सेकंड में एक स्मॉल बॉक्स ट्रांसफर हो रहा है। And the horizontal axis represent the time duration. Each 1 mm represent the 0.04 सेकेंड। एक स्मॉल बॉक्स से 5 गुना बड़ा रहेगा लार्ज बॉक्स। तो लार्ज बॉक्स का वर्टिकल क्राइटेरिया है 0.5 MV मतलब 0.5 मिलीवोल्ट और हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया है 0.20 सेकेंड मतलब एक लार्ज बॉक्स 0.20 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक सेकेंड में 5 लार्ज बॉक्स ट्रांसफर, एक मिनट में 300 लार्ज बॉक्स ट्रांसफर होंगे। तो स्मॉल बॉक्स 1500 स्मॉल बॉक्स एक मिनट में ट्रांसफर होंगे। इसलिए हम लोग हार्ट रेट जब कैलकुलेट करते हैं तो 1500 डिवाइड बाय स्मॉल बॉक्स ऑफ आरआर इंटरवल देखते हैं। One mm small square is equal to 0.1 MV on the vertical axis voltage and 1 mm 0.04 second on the horizontal axis. In 5 mm 0.5 MV on the vertical axis and 5 mm 1 large box 0.20 second on the horizontal axis. आप इसी ग्राफ पेपर में देख रहे हैं कि ये लार्ज बॉक्स, दिस इज लार्ज बॉक्स। तो एक लार्ज बॉक्स में 25 स्मॉल बॉक्स है, दिस इज स्क्वायर। तो 5 वर्टिकली 5 हॉरिजॉन्टली और पूरा एक लार्ज बॉक्स में 25 स्मॉल बॉक्स है। तो एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का हॉरिजॉन्टली पास होता है और वर्टिकली एक स्मॉल बॉक्स 0.1 MV का ट्रांसफर होता है। आप देख सकते हो यह है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ वोल्टेज। तो 10 mm इज इक्वल टू 1 MV इज द रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ वोल्टेज। तो यही क्राइटेरिया में आपका ईसीजी वोल्टेज होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपका ईसीजी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो वोल्टेज कम ज्यादा दिखेगा, टाइम ड्यूरेशन भी कम ज्यादा होगा, आपका ईसीजी स्पीड भागेगा नहीं तो कम होगा। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में ही ईसीजी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वर्टिकली स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 10 mm इज इक्वल टू 1 MV और हॉरिजॉन्टली स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 25 mm पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 25 स्मॉल बॉक्स से ट्रांसफर होने चाहिए। और ये महत्वपूर्ण है, machine must be properly standardized so that 1 MV produce the deflection of 1 centimeter vertically and speed of the paper should be at 25 mm per second। यही स्पीड में और यही वोल्टेज क्राइटेरिया में आपका ईसीजी रिकॉर्ड होना चाहिए। और पेशेंट एंड द मशीन मस्ट बी प्रॉपर्ली ग्राउंडेड, अवॉइड द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मशीन्स और पेशेंट्स दोनों भी कोई भी करंट से अटैच नहीं होने चाहिए, तो आपको इसी ग्राफ पेपर में वेरिएशन आ सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट और डिटेल ईसीजी की जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और नीचे दिए हुए इंस्टा चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए नए छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके मैं जल्द से जल्द आपके सामने आने वाला हूँ। धन्यवाद।